नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 जनवरी 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मोदी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। इससे खनिज के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। मोदी कैबिनेट ने इथेनॉल की खरीद में संशोधित कीमतों को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। ये कीमतें 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होंगी। इस मंजूरी से न केवल सरकार को इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने की नीति जारी रखने में सुविधा होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। ट्रैफिक पुलिस वाहन के बीमा और पीयूसी के एक्सपायर होने पर 10,000 रुपए तक का ऑनलाइन चालान काटेगी। गुरुग्राम पुलिस ने एक अहम फैसले में चालान की नई राशि को सभी कैमरों के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस के हाईटेक कैमरे अपने आप वाहनों की नंबर प्लेट से जांच करके पीयूसी और बीमा के एक्सपायर होने पर चालान इशू करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने सभी कैमरों में नई राशि को अपडेट करने के बाद इस व्यवस्था को बुधवार से लागू कर दिया है। इससे कैमरों में कैद गाड़ियों के डिजिटल रिकॉर्ड की जांच होगी। नीमका थाना जिला को निरस्त करने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के स्कूल और बाजार बंद हैं। सड़कों पर टायर जलाकर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात को देखते हुए 300 से अधिक रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है और उधर जयपुर और दिल्ली जाने वाली बसों के रूट भी बदले गए हैं। प्रभावित रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण जाम नहीं लगा है। नीमका थाना को जिला बहाल करने की मांग को लेकर लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 8 बजे से शहर से गुजरने वाले स्टेट हाईवे 13 और 37B को जाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले 3 अलग अलग अभियानों में 1.87 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। पुलिस ने कहा कि रेलवे, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने सामूहिक रूप से अलग अलग अभियानों से धन जब्त किया है। दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार ये नकदी नियमित गश्त और चुनाव निगरानी के दौरान बरामद की गई। पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि रेलवे यूनिट की टीम ने रेलवे स्टेशन से 32 लाख रुपए जब्त किए हैं। डीसीपी ने बताया कि 28 जनवरी को सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने रोपड़ पंजाब निवासी जसविंदर पाल को पकड़ा था। पूछताछ करने पर वह नकदी के स्वामित्व का कोई दस्तावेज या सबूत नहीं दे पाया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महाकुंभ में मची भगदड़ के लिए सरकारी अव्यवस्थाओं और बीजेपी नेताओं की सेल्फी को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि आज के जमाने में भी रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं। भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारी व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। महाकुंभ हम सब के लिए गर्व का विषय है, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। यह जो वीआईपी प्रोटोकॉल है, मंत्री मुख्यमंत्री बार बार जाकर रील्स बना रहे हैं, इससे वहां पर व्यवस्थाएं हो रही है। डोटासरा ने कहा कि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि कुंभ हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हम सब के लिए गौरव का विषय है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार वीआईपी कल्चर और सरकारों की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण आज भगदड़ से दुर्घटना हो गई है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जिला प्रशासन एवं पर्यटन स्वागत केंद्र जैसलमेर के संयुक्त देखरेख में आगामी 9 से 12 फरवरी तक 4 दिवसीय विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सबसे चर्चित प्रतियोगिता मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट की रहेगी। इसके साथ ही राजस्थानी रंगों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए 1 फरवरी से आवेदन शुरू किए जाएंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताने और सत्र के दौरान विपक्ष के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई और द्रविड़ मुन्नेत्र आर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरके और समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल हुए। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही है। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है, स्टूडेंट्स पर प्रेशर बढ़ने लगा है।
एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो किसी व्यक्ति के अच्छा प्रदर्शन करने की राह में बाधा डाल सकता है और इसी स्ट्रेस और प्रेशर को देखते हुए सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए मुफ्त में काउंसलिंग शुरू करी है। सीबीएसई की मुफ्त काउंसलिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। सीबीएसई कक्षा 10 और 12वीं के छात्र टोल फ्री, कॉल फ्री और ऑनलाइन मीडियम से इसका लाभ उठा सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बाहरी रोगी विभाग के पंजीकरण काउंटर पर अब ड्यूटी के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल से सेवाओं में देरी होती है और मरीजों को परेशानी होती है। एम्स के निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रशासन ने संस्थान के भीतर मरीजों और तीमारदारों और अन्य कर्मचारियों के लिए सीएसआर की मदद के जरिए 50 और बैटरी से चलने वाली बसों की सुविधा प्रारंभ की है। जोधपुर के सरकारी स्कूल की लैब का ताला तोड़कर चोर कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, बैटरी और प्रोजेक्टर चुरा कर ले गए। सीपीयू और अन्य सामान में भी तोड़फाड़ की गई है। प्रिंसिपल ने जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया है कि 28 जनवरी की रात अज्ञात चोर स्कूल के लैब में घुसे और 5 कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, 6 बैटरी, हार्ड डिस्क आदि चुरा कर ले गए। अगले दिन सुबह लैब प्रभारी ने कमरा खोला तो सामान नहीं मिला। मामले की जानकारी पर पुलिस आसपास के फुटेज चेक कर रही है। स्कूल के पास एक बैंक के सीसीटीवी में संदिग्ध नजर आए हैं। भरतपुर के खेड़ली मोड़ थाना इलाके में कुछ चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से 9 लाख रुपए के तांबे का तार चोरी करके ले गए। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने आया तो उसे दुकान की शटर टूटी हुई मिली। घटना कला स्थित गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की है। दुकान मालिक ने बताया कि पूरन सिंह ने बताया कि कल देर शाम दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह जब दुकान खोली तो दुकान की शटर टूटी हुई मिली। अंदर जाकर देखा तो 9 लाख रुपए के तांबे के तार गायब मिले। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मोहाली की ओर से दुर्घटना में दिव्यांग हुए अभियंता को दिए गए 70 लाख रुपए की मुआवजे में कटौती की मांग करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। बीमा कंपनी ने दलील दी कि पीड़ित ने हेलमेट नहीं पहना था, वह लापरवाह था, इसलिए मुआवजे में कटौती की जाए। हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़ित पगड़ीधारी सिख था और हादसे के समय पगड़ी पहन रखी थी। अदालत ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मोहाली के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर बीमा कंपनी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 2010 में एक हादसे में हरमन सिंह को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। महाकुंभ में हुई भगदड़ की वजह से आसपास के कई जिले प्रभावित हैं, जिसकी वजह से वाराणसी में इस समय 22 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनों के रद्द होने से 5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण 2.5 लाख से अधिक लोगों की यात्रा टल गई है। दिल्ली, आगरा, वंदे भारत समेत 21 ट्रेनें रद्द हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु की भीड़ मौजूद थी। रेलवे प्रशासन द्वारा लोगों को होल्डिंग एरिया में रोका गया है और वहीं गुरुवार सुबह से काशी के 10 घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ पैदल ही बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंच रही है। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी आईपीएल 2025 की जर्सी लॉन्च की है। पहले सीजन की चैंपियन ने अपनी नई किट को सोशल मीडिया पर जारी किया। इस कार्यक्रम के दौरान हेड कोच राहुल द्रविड़ और आरआर क्रिकेट निदेशक कुमार संगरारा मौजूद रहे। जर्सी गुलाबी रंग की है। जर्सी विजय स्तंभ से प्रेरित राजस्थान रॉयल्स की डिजाइन चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ स्मारक से प्रेरित है। नई किट को अपने पारंपरिक गुलाबी और नीले रंग में डिजाइन किया गया है। जर्सी लॉन्च के दौरान टीम ने अपने कई दिग्गजों को सम्मानित भी किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा इकाई ने कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी प्रभुलाल पारगी को 16,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी बांसवाड़ा को शिकायत मिली थी कि परिवादी के पिता अटल सेवा केंद्र भापेर में माध्यम से सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा। वेतन बिल बनने के बाद ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।